हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस प्रश्न पर हम चर्चा करने जा रहे हैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 1 कोर 1 का एक प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर के आरंभिक जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। यहाँ कहा जा रहा है कि महावीर के आरंभिक जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। इसे दूसरे तरीके से भी इस प्रश्न को दे सकता है आपके एग्ज़ाम में। महावीर के जीवन तथा उपदेशों का वर्णन कीजिए। दो तरह से आपको एग्ज़ाम में इस प्रश्न को घुमाकर भी दे सकता है। एक हो गया महावीर के आरंभिक जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन, और एक हो गया आपका महावीर के जीवन तथा उपदेशों का वर्णन। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि ये प्रश्न अगर हमारे एग्ज़ाम में आता तो हमें इसे लिखना कैसे है, इसके उत्तर को लिखना कैसे है। प्रश्न से ही हमें स्पष्ट हो गया है कि हमें महावीर के बारे में लिखना है, उनके जीवन चरित्र का वर्णन करना है और उनके उपदेशों यानी शिक्षाओं और उपदेशों का हमें जानकारी देना है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते। पहला जो पॉइंट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जीवन चरित्र। पहला पॉइंट हाईलाइट करके लिख दीजिए जीवन चरित्र। उसके बाद उस जीवन चरित्र में महावीर के बारे में आपको लिखना है, उनके जीवन के बारे में। ठीक है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। ईसा के लगभग 540 वर्ष पूर्व वैशाली के समीप कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कुंड ग्राम नामक क्षत्रियों का गणराज्य था और इनके पिता इस गणराज्य के शासक थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था, और इनकी माता का नाम त्रिशला। अपनी माता के रिश्ते से उनका विदेह, मगध और अंग के राजाओं से भी संबंध था। महावीर के पिता ने अपने इस पुत्र के जन्म को अत्यंत धूमधाम से मनाया था। उनका बचपन राजकुमारों की तरह व्यतीत हुआ और उन्हें प्रत्येक विद्याओं और शिल्पाओं की शिक्षा मिली। इनका विवाह यशोदा नामक एक सुंदर राजकुमारी से हुआ, जिससे एक पुत्री उत्पन्न हुई। इनके एक पुत्र रत्न भी उत्पन्न हुआ, जिसका नाम अनोज्या था। 30 वर्ष की आयु तक इन्होंने गृहस्थ सुख और उपभोग किया, परंतु सांसारिक दुख और भोग विलास में उनका मन नहीं लगता था। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है, जो महावीर जो थे, स्वामी महावीर, उनका नाम बचपन का जो नाम था वर्धमान था। ठीक है, और उनका जन्म जो हुआ था 540 वर्ष पूर्व। कहाँ हुआ था जन्म? वैशाली के समीप कुंड ग्राम में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त कर गृह त्याग कर संन्यास ले लिया। ठीक है, और पार्श्वनाथ के शिष्य हो गए। इस प्रकार उन्होंने सांसारिक बंधनों को अंत तक ज्ञान की प्राप्ति की खोज में रत हो गए। सांसारिक जो सुख सुविधा था उसे उन्होंने त्याग कर सन्यासी का रूप धारण कर लिया 30 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। कितनी वर्ष तक कठोर तपस्या की थी महावीर जी ने? वो 12 वर्ष तक। जिन वस्त्रों के साथ उन्होंने घर को छोड़ा था, वे वस्त्र अब समय के प्रभाव में छिन्न तृण होकर राख की झिल्ली के समान फट गए थे। मतलब जो महावीर जी ने 30 वर्ष की आयु में जो घर को छोड़ा था, जो घर छोड़ने वक्त जो वस्त्र वो पहने थे, उसी वस्त्र में वो भ्रमण करते रहे और ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करते रहे। और जो समय के अनुसार वह वस्त्र भी उनका फट गया था, पूरा बर्बाद हो चुका था। इसके बाद उन्होंने भविष्य में बिना वस्त्र ही रहने का निश्चय किया। एक दिन भ्रमण करते करते वह एक स्थान पर बैठकर समाधिनिस्थ हो गए। उनके शरीर पर भयानक जीव जंतु रेंगने और काटने लगे, परंतु इस तपस्वी ने इनकी रंच मात्र भी परवाह नहीं की। जैसे कि जब उनका कपड़ा फट गया, सारा कपड़ा बर्बाद हो गया, झिल्ली बन गया था, तो उन्होंने निश्चय किया और निर्णय लिया कि अब मैं बिना वस्त्र का ही ज्ञान प्राप्ति में विलीन हो जाऊंगा। और उन्होंने एक जगह बैठकर समाधिनस्थ, यानी कि वहाँ पे बैठ के वे समाधि अपने बना लिए कि हम यहीं पे तपस्या करेंगे बैठकर, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ से उनका परवाह नहीं था सके। और इसी अनुसार भयानक जीव जंतु जो थे उनके शरीर में रेंगने लगे, परंतु उन्हें इसका भय ना था। वो पूरा
पूरी तरह ज्ञान प्राप्ति में विलीन हो गए। जब वह नंगा वस्त्र में भ्रमण करते थे तो लोग उन्हें पागल समझकर उन्हें घेर कर खड़े हो जाते थे और अपमानजनक शब्द सुनाते थे, परंतु वे बराबर अपनी तपस्या में मग्न रहते थे। जैसे वो बिना वस्त्र के भ्रमण किया करते थे, तो जो जिस जगह से वे जाते थे तो वहाँ के लोगों के द्वारा उन्हें अपमानजनक बातों को कहा जाता था और उन्हें घेर कर रखा जाता था। समझे? तो फिर भी मतलब कि वो जो थे महावीर, वो जरा भी उसका दुख नहीं मानते थे और अपने जो तपस्या में थे ही मग्न रहते थे। उनसे उनको मतलब कि कोई अगर अपमानजनक शब्द बोल रहा तो उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता था। वे अपने मतलब कि ज्ञान प्राप्ति और तपस्या में ही विलीन रहते थे। इस प्रकार 12 वर्ष तक निरंतर तपस्वी एवं भिक्षु के रूप में जीवन व्यतीत करने के बाद वह 1 वर्ष तक और कठोर तपस्या में लीन हुई। इतनी घोर तपस्या के पश्चात जुम्भिक नामक ग्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी के तट पर एक पुराने मंदिर के साल के वृक्ष के नीचे उन्हें पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सत्य ज्ञान, ठीक है, की प्राप्ति हो गई। वह मतलब कहा जा रहा है कि जो 12 वर्ष की ना जो तपस्वी किए, वो निरंतर 12 वर्ष तक तपस्वी किए और भिक्षु के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे महावीर जी। तो उनका जो है ना, इनके पश्चात जो कठोर तपस्या के पश्चात जुम्भिक नामक ग्राम के बाहर जो था ऋजुपालिका नदी थी, वहाँ पे उसी नदी के एक पुरानी मंदिर थी वहाँ पर ही, और उसी पुराने मंदिर में साल का वृक्ष के नीचे उन्हें पूर्ण सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब उन्होंने धर्म प्रचार के द्वारा समाज की सेवा करने का संकल्प किया। जब उन्हें पूर्ण सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो धर्म प्रचार के द्वारा समाज में सेवा करने का काम करेंगे। अब यहाँ से मतलब उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो फिर अब धर्म प्रचार और सेवा का संकल्प लेते हैं, लोगों तक सेवा करने का। इनके द्वारा प्रचलित धर्म जैन धर्म कहलाया। इस धर्म का प्रचार करने में महावीर ने अपने जीवन का शेष समय व्यतीत किया। जैन मत लिच्छवियों का राजधर्म बन गया। 527 ईसा पूर्व में 62 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर महावीर को मोक्ष प्राप्त हुई, किंतु उनके द्वारा स्थापित धर्म आज तक भारतवर्ष में प्रचलित है। मतलब 527 ईसा पूर्व में 62 वर्ष की आयु में महावीर जी का मृत्यु हो गया, ठीक है। लेकिन उनके द्वारा जो धर्म बनाया गया था जैन धर्म, वो आज भी भारतवर्ष में प्रचलित है। अब जो दूसरा आपका पॉइंट हो जाएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट, महावीर के उपदेश, ठीक है। जैन धर्म के मार्गों में उसकी मुख्य समस्या दुख निरोध है। दुख के मूल में मनुष्य की तृप्त नहीं होने वाली तृष्णा है। जैन धर्म का प्रधान लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष पाना था, ठीक है। जैन धर्म जो था उसका प्रधान लक्ष्य क्या था? मुक्ति या मोक्ष पाना था। जैन धर्म के अनुसार पाप 18 प्रकार के हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जो जैन धर्म था उनके अनुसार जो पाप थे वो कितने थे? 18 प्रकार के थे। पहला था हिंसा, दूसरा असत्य, तीसरा चोरी, चौथा क्रोध, पांचवा माया, छठा मान और सातवां मैथुन और आठवां राग, नौवां द्वेष, 10वां कलह और 11वां आपका था चुगली, 12वां दोषारोपण, 13वां निंदा, 14 छल कपट, 15 मिथ्य दर्शन या दृष्टि, 16 असमय में रीति और संयम में अरीति, और 17 जो था लोभ, और लास्ट जो 18 था परिग्रह था। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी मनुष्य इन पापों से अलग रहकर मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्पर रह सकता था। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को दैनिक जीवन में 5 बातों में सतर्कता बरतनी चाहिए। ये सभी बातें अहिंसा से संबंधित हैं।
पहला जो था उनका, यहाँ कहा जा रहा है जैन धर्म के अनुसार दैनिक जीवन में 5 बातों को सतर्कता बरतनी चाहिए। 5 बातों के बारे में हम देखेंगे। पहला जो था ईश्य समिति, अर्थात चलते फिरते इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए जिससे किसी जीव को कष्ट ना पहुँचे। और दूसरा जो था भाषा समिति, बोलने में सावधानी बरतनी चाहिए जिससे किसी मनुष्य को किसी प्रकार का ठेस ना पहुँचे। तीसरा जो था ऐशना समिति, खाना खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए कि जिससे कोई जीव ना मर जाए। चौथा जो था आदान निक्षेप समिति, वस्तुओं को उठाते रखते प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुँचे। और 5वां जो था उत्सर्ग समिति, लघु शंका या दीर्घ शंका के समय सावधानी बरतनी चाहिए जिससे किसी जीव की हिंसा ना हो तथा किसी प्रकार की गंदगी ना फैले। महावीर ने 9 रत्नों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये तत्व हैं जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा एवं मोक्ष। उनके अनुसार पुण्य और पाप से मतलब उन सारे अच्छे और बुरे कार्यों से है जो आत्मा को जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसाए रखते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि महावीर जी ने जो 9 रत्न का सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो वो क्या क्या थे। ठीक है, अब अगला जो आपका हो जाएगा पॉइंट वो हो जाएगा त्रिरत्न। महावीर ने मोक्ष पाने के लिए 3 साधन बतलाए हैं और उन पर अधिक जोर दिया है। पहला जो है वो है सम्यक दर्शक, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र। अब ये जो 3 पॉइंट है उसे हम डिटेल्स से लिख देते हैं, विस्तार पूर्वक उसको व्याख्या थोड़ा कर देते हैं पॉइंट को लिख के। ठीक है, क में जो आप पहला जो का जो पॉइंट लिखेंगे वो है सम्यक दर्शन। उसका क्या होगा, इससे तात्पर्य संदेह को दूर करना, सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना, सभी के लिए समान प्रेम रखना, जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था रखना। ठीक है, और दूसरा जो अब आ जाएगा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से तात्पर्य है जैन धर्म और सिद्धांतों का सही ज्ञान रखना। इस ज्ञान के 5 स्रोत हैं। पहला श्रुत, दूसरा मति, तीसरा अवधि, चौथा मन पर्यर, 5वां केवल। और आपका तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा त्रिरत्न का वो आपका है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र की प्राप्ति के लिए 10 भावधर्म की जानकारी दी गई है। पहला उत्तम क्षमा, दूसरा उत्तम माधव, तीसरा उत्तम अर्जव, चौथा उत्तम शौच, और 5वां उत्तम सत्य, 6ठा उत्तम संयम, 7वां उत्तम तप, 8वां उत्तम त्याग, 9वां उत्तम अंकिचन और 10वां जो है उत्तम ब्रह्मचार्य। इस तरह हम महावीर के आरंभिक जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करने का जो आपका प्रश्न है उसका हम उत्तर पुस्तिका में विस्तार पूर्वक उत्तर पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट में जब उत्तर आप लिख लेते हैं तो उसमें लास्ट पॉइंट जरूर लिखना है। याद रहे कि निष्कर्ष बहुत ही प्रभावशाली पॉइंट होता है। निष्कर्ष आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो निष्कर्ष में आप किस तरह लिखेंगे मैं बताता हूँ। निष्कर्ष का पॉइंट दे दीजिए, फिर लीजिए। इस प्रकार हम पाते हैं कि महावीर ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे और ना ही भगवान को सृष्टि का कर्ता धर्ता मानते थे। उनका विचार था कि मनुष्य की आत्मा में जो कुछ महान है और जो शक्ति तथा नैतिकता है वही भगवान है। उनका विश्वास था कि मानव बार बार जन्म लेता है, आत्मा बहुत से बंधनों से बंधी है। अनेक बार जन्म लेने और उन बंधनों का अंत करके ही मानव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म में उपवास, व्रत तथा तपस्या को विशेष महत्व दिया गया है, साथ ही अहिंसा पर अधिक जोर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं विस्तार पूर्वक जिस प्रकार मैंने बताया आप लोगों को। अगर आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछ देता है तो आपको ज़रा भी हिचकिचाना नहीं है, जिस तरह मैंने बताया उस तरह आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। इस प्रकार आप लिखने से आप काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं इस प्रश्न में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में किसी और प्रश्न को लेकर चर्चा होगी। तब तक के लिए जय हिंद।